नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब वक्त हो चला फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करेंगे फास्ट खबरों की, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर। सिवनी में एक भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है। नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई और इस दौरान बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए। आपको बता दें कि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के लिए इलाज की व्यवस्था की गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सागर जिले से नागपुर के लिए ये बस जा रही थी और इस दुर्घटना में सड़क के किनारे खड़े बस से ट्रक से यात्री बस टकराई है और 12 यात्रियों को चोट आई है। इस हादसे में सागर से नागपुर के लिए रवाना हुई थी ये बस और इस दुर्घटना में कई यात्रियों को चोट आई है। अजहर खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। अजहर, कब की है ये दुर्घटना और अभी क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले करीब ये 6 से 7 बजे के बीच ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिवनी के कुरई थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 44 पर रमनी गांव के पास सड़क दुर्घटना हुई है। सागर जिले से नागपुर की ओर यात्री बस जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। बताया रहा यात्री बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। तत्काल इसकी सूचना जैसे पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तत्काल राहत बचाव का कार्य शुरू किया। जो घायल यात्री थे उन्हें तत्काल एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल सिवनी में भर्ती कराया गया है, जहां पर फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बस सवार यात्री अजहर कहां से आ रहे थे? कहां के यात्री इसमें ज्यादा बताए जा रहे हैं? जिन्हें चोट आई है वो कहां के रहने वाले हैं? कुछ पता चल पाया? जी, शुरुआती जानकारी पुलिस से यही मिली है कि यात्री बस सागर से चल के नागपुर जा रही थी। इसी बीच सागर से अधिक यात्री हैं और कुछ संभवतः यात्री सिवनी के भी हो सकते हैं जो नागपुर जा रहे थे, जिन्हें फिलहाल जो भी घायल हैं उन्हें फिलहाल नागपुर तत्काल इलाज के लिए सिवनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी घायलों का इलाज जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजहर आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, उमरिया के बांधवगढ़ में 3 और हाथियों की मौत हो गई है। इलाज के दौरान इन हाथियों ने दम तोड़ दिया। अब तक कुल 7 हाथियों की मौत की जानकारी मिल रही है और वहीं 3 हाथी अभी भी बेहोशी की ही हालत में हैं। हाथियों के इलाज के लिए दर्जन भर डॉक्टर्स बुलाए गए हैं। आपको बता दें कि जो डॉक्टर्स यहां पहुंचे हाथियों के लिए काम कर रहे हैं और वन महकमे की प्राथमिक जानकारी में हाथियों के द्वारा कोदों की फसल खा लेने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और हाथी बेहोश हुए और दूसरा ये कि जहर देकर भी हाथियों को मारने की कोशिश की गई हो सकती है। हालांकि जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया और घटना से इस पूरे क्षेत्र में वन महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है और हाथियों की इस तरह से मौत होना चिंता का कारण है। डॉक्टर्स की टीम बेहोश हाथियों को बचाने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। और करीब 12 से 13 हाथियों का ये अभी कुछ भी कहना भी बड़ी जल्दीबाजी, क्योंकि जिन्होंने जिस तरीके से कोदो फसल में कोदो खाया है, अब वहाँ हम कारणों की जांच करेंगे। इनके भी जो सैंपल है वो ले करके और कोरिलेट करेंगे उससे लैब के उससे कि किस कारण क्या है। डॉक्टर साहब लोग भी हमारी टीम लगी हुई है, तो फिर देखते हैं इसमें कैसा है। जहर खुरानी का भी मामला हो सकता है? अभी एकदम नहीं कह सकते ठीक, लेकिन फसल जिस तरह से चली तो फसल में उन्होंने क्या था क्या नहीं था वो अब थोड़ा सा जांच का विषय है, उसको करते हैं। 12 से 13 हाथियों के जंगल में विचरण करने की पहले सूचना आई, उसके बाद उन हाथियों में से कुछ हाथी वहां पर बेसुध होकर जमीन पर गिर गए और उसके बाद पहले 4 हाथियों की और उसके बाद फिर 3 हाथियों की, करीब 7 हाथियों की मौत हो गई। हालांकि इस बीच वन विभाग की टीम को सूचना दे दी गई थी। सूचना के बाद अब वन विभाग की टीम डॉक्टर्स की टीम के साथ मौके पर पहुंची, हाथियों का इलाज किया गया। लेकिन दुखद ये रहा कि 7 हाथियों की जान नहीं बचाई जा सकती, लेकिन अभी भी करीब 3 हाथी ऐसे हैं जो कि मूर्छित अवस्था में हैं, लेकिन उम्मीद है कि वे बचा लिए जाएंगे और कोदो की फसल या फिर किसी के द्वारा कोई जहरीला पदार्थ इन हाथियों को खिलाया गया हो सकता है। हालांकि ये सब कुछ
जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। और जहां तक जानकारी मिल रही है कि जो मृत हाथी हैं उनके पोस्टमार्टम भी किए जा सकते हैं। और ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इन हाथियों को जहर दिया गया या कोदो की फसल खा लेने की वजह से इनकी तबीयत नासाज हुई और मौत हुई। हालांकि इन सभी विषयों पर फिलहाल टीम कार्रवाई कर रही है और जांच के बाद स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। इन 7 हाथियों के मौत के पीछे का कारण बेहतर तरीके से पता चल पाएगा। अब बता दें कि करीब 12 से 13 हाथी जो है विचरण कर रहे थे। विजेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। विजेंद्र, कब ये जानकारी मिली कि हाथियों के साथ इस तरह की ये दुर्घटना हुई है और कैसे वन विभाग की टीम ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की और फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? देखिए, जो जानकारी है वो कल करीब 10 बजे के आसपास पहली जो मेरे आसपास पार्क प्रबंधन के पास पहुंची थी कि कुछ हाथी बेहोशी हालत में जो पड़े हुए, उसके बाद से ही वन विभाग सक्रिय हुआ। पे जाके देखा गया तो वहां पे जो 4 हाथी हैं वो मृत थे और बाकी जो हाथी थे वो बेहोशी की हालत में थे, जिनकी इलाज के लिए पार्क प्रबंधन ने फौरन डॉक्टरों की जो टीम है अपने संजय धुबरी, जबलपुर, उमरिया और जहां से भी उपलब्ध हो सकते थे उनको तत्काल बुलवाया गया और तकरीबन 1 दर्जन जो डॉक्टर हैं वो कल शाम से ही हाथियों के इलाज में लगे हुए हैं। तमाम रात हाथियों के ड्रिप और जो भी संभव हो सकता था वो किया गया है और अभी भी प्रयास जारी है कि जो बचे हुए हाथी हैं उनको बचाया जा सके। मैं आपको नई अपडेट देना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में जो 4 हाथियों की मौत हुई थी उसकी संख्या बढ़कर के 7 हो गई है। 3 और हाथी इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। ये अभी 3 जो बचे हुए हैं इनके लिए जद्दोजहद जारी है और इलाज उनका किया जा रहा है। लेकिन कुछ और भी उसमें हाथी थे शामिल जो इस वक्त आसपास ही विचरण कर रहे हैं। क्या कितने लगभग हाथियों का ये झुंड था जो पहले यहाँ पर सकुशल घूमता फिरता देखा गया था? जी, शुरुआती दौर पे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो हाथियों का झुंड था वो 13 हाथी इसमें शामिल थे। तो 13 हाथियों में से 10 हाथी जो है ये प्रभावित हाथी है। 3 हाथी शुरुआत से ही जो है तो प्रभावित नहीं थे और वहां से दूर निकल गए थे और जो 10 हाथी प्रभावित हुए हैं उनमें 7 की मौत हो चुकी है और 3 का इलाज अभी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, अब फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट